कहानी बेटी की शिक्षा। शांति जी अपने घर के आंगन में बने चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेक रही थी। चूल्हे के पास बैठे उनके पति राम लखन जी खाना खा रहे थे। सुबह 5 बजे दोनों उठ जाते थे। शांति जी सुबह पहले गुड़ की चाय बनाती, जिसे पीकर राम लखन जी नहाने चले जाते। कुएं से पानी खींचकर नहाते, फिर पूजा करते, बाद में खाना खाने के लिए चूल्हे के पास आकर बैठ जाते। आज भी राम लखन जी खाना खा रहे थे। कुछ ही देर में उनकी 8 साल की बेटी पारो आंख मलती हुई माँ के पास आकर बैठ गई। राम लखन, अरे भाग्यवान, इसे भी जल्दी उठना सिखा, कल दूसरे घर जाएगी तो कैसे निभेगी। शांति जी, अभी तो बहुत छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तभी पारो ने अपनी माँ को कुछ इशारा किया। उसकी ओर हाँ में सिर हिलाते हुए शांति जी ने कहा, शांति जी सुनो जी, पारो पढ़ने की जिद कर रही है, आप कहो मैं स्कूल में नाम लिखा आऊँ। राम लखन जी, अरे क्या करेगी पढ़कर, हमारे गांव की लड़कियां कहाँ पढ़ने जाती हैं। 2-3 साल फसल अच्छी हो जाए तो इसके हाथ पीले कर दूं। तू भी उसी की तैयारी में जुट जा। पारो, नहीं बापू, मुझे तो पढ़ना है। शांति जी, अरे जब करनी हो शादी तब कर देना, अभी तो जाने दो, स्कूल में अपना नाम लिखना सीख जाएगी तो हमारी तरह हर जगह अंगूठा तो नहीं लगाना पड़ेगा। राम लखन जी, बात तो सही तेरी, चल कल से चली जाना स्कूल। अगले दिन पारो का दाखिला स्कूल में हो गया। पारो स्कूल जाने लगी। 2 दिन बाद राम लखन जी के एक पड़ोसी उनके घर आए और बोले, पड़ोसी राम लखन भाई, क्या गजब कर रहे हो, लड़की को पढ़ने भेज दिया। पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ने जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब की लड़की स्कूल जाकर पढ़ेगी तो उसकी शादी भी नहीं होगी। राम लखन जी, अरे भाई, मैं तो यही समझा रहा था, लेकिन मेरी घरवाली नहीं मानी। हम उसे बस उतना ही पढ़ा रहे हैं कि वह अपना नाम लिखना सीख जाए। पड़ोसी, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। समय बीत रहा था। पारो को स्कूल जाते जाते 1 साल बीत गया था। वह पढ़ने में होशियार थी। जब स्कूल का रिजल्ट आया तो उसके माता पिता स्कूल पहुँचे। वहाँ उसकी अध्यापिका ने उसकी बहुत तारीफ की, उसे इनाम भी दिया क्योंकि वह पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आई थी। शांति जी इससे बहुत खुश हो गई, लेकिन राम लखन को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसे तो चिंता थी कि उसकी बेटी से कौन शादी करेगा। पारो दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन राम लखन ने घर पर बताया, राम लखन जी सुन भाग्यवान, मुझे किसी ने बताया कि पड़ोस के गांव में एक लड़का है, बहुत सुंदर है, घर की खेती है। मैं सोच रहा था अपनी पारो के लिए बात चला कर देखता हूँ। शांति जी, देखो जी, अभी बिटिया पढ़ रही है, शादी की जल्दी मत करो। राम लखन जी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने कहा था बस अपना नाम लिखना सीख जाए। शांति जी, जी मैं मानती हूँ, मैंने कहा था, लेकिन तब मुझे कहाँ पता था कि हमारी बेटी इतनी पढ़ाई करेगी कि पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आएगी। पिछले 4 साल से लगातार पहले नंबर पर आ रही है। हर साल उसे इनाम मिलता है। राम लखन जी, शादी की उम्र तो हो चुकी, बाद में रिश्ता नहीं मिलेगा। शांति जी, मिल जाएगा, पूरे गांव में अकेली लड़की होगी पढ़ी लिखी, घर बैठे रिश्ते आएंगे। दोनों बहस करने लगे थे। तभी पारो वहां आ गई और बोली, पारो बापू, मैं पढ़कर अच्छी सी नौकरी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राम लखन जी आग बबूला हो गए। राम लखन जी, देखा, हो गया ना लड़की का दिमाग खराब, अब हम इसकी कमाई खाएंगे क्या। मैं आज ही बात करता हूँ, जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूंगा। अगले दिन राम लखन जी दूसरे गांव गए और रिश्ते की बात कराए। 1 सप्ताह बाद वे लोग आकर पारो को देख गए और बात पक्की हो गई। पारो और शांति जी दोनों बेबस मूक दर्शक बनकर यह सब देख रही थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। राम लखन जी और शांति जी दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए। अब रिश्ता पक्का हो गया तो किया भी क्या जा सकता था। पारो की शादी का दिन आ गया। पारो लग्न मंडप में बैठी थी। तभी उसने लड़के के पिता की ओर देखते हुए कहा, पारो, ससुर जी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी,
लेकिन मेरे पिता ज़बरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं। अगर आप मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त देंगे तभी मैं यह शादी करूँगी। ससुर जी, राम लखन जी, यह क्या मजाक है? आपने हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। यह बात थी तो हमें पहले बताते, हम बारात लेकर ही नहीं आते। राम लखन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए समधी जी, यह बच्ची तो नादान है, मैं इसे समझाता हूँ। राम लखन जी ने पारो को अलग कमरे में ले जाकर बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। इधर बारात वापस जाने के लिए तैयार थी। राम लखन जी सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़के के पिता बारात वापस ले जाने की जिद पर अड़े थे। राम लखन ही उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दूल्हा अपने पिता के पास गया और बोला, दूल्हा, पिताजी, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, तो क्या मैं किसी अनपढ़ गंवार से शादी करूंगा? यह तो हमारा नसीब अच्छा है कि हमें ऐसी लड़की मिल रही है जो आगे पढ़ना चाहती है। अगर हम इसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दें तो इसमें क्या हर्ज है? मैंने तो इस लड़की से शादी के लिए हाँ इसलिए की थी कि हमारे दोनों गांव में केवल एक लड़की है जो पढ़ रही है। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गए। आखिरकार दुल्हन के पिता मान गए। धूमधाम से शादी हुई। उसके बाद पारो आगे पढ़ती रही। एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लग गई। अब वह उस गांव में जहां उसकी ससुराल थी अध्यापिका बनकर स्कूल में पढ़ाने लगी और पूरे गांव में घर घर जाकर लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए मनाने लगी। कुछ ही दिनों में बहुत सी लड़कियां स्कूल आने लगी। धन्यवाद।